सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम मोहित शर्मा और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में यार बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि कैसे रिएक्ट के अंदर हम सैडिशियन यूआई लाइब्रेरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और सैडिशियन यार आज के समय में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लाइब्रेरी मान सकते हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डेवलपर्स जो है इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर चुके हैं। और सैडिशियन यार बेस है टेलविंड सीएसएस के ऊपर। तो अगर आपको टेलविंड सीएसएस नहीं पता है तो यार आप इसको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। लेकिन चिंता मत करो, मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसको रिएक्ट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के। तो देखो यहाँ पर अगर सेक्शन के बारे में बताऊँ तो सेक्शन है क्या? एक यूआई फ्रेमवर्क है जो कि प्रोवाइड कराता है कलेक्शन ऑफ रीयूजेबल कंपोनेंट जो कि मॉडर्न वेब डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। सेक्शन जो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट और प्री बिल्ड लाइब्रेरी है जिसके अंदर हम कस्टमाइज कर सकते हैं कंपोनेंट को टेलविंड सीएसएस के थ्रू। अभी तक हम जितनी भी लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते थे, मटेरियल यूआई हो गया चाहे अनदर फ्रेमवर्क्स हो गए, उनमें यार कंपोनेंट को कस्टमाइज करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता था। लेकिन सेक्शन क्या है, ये इसमें हम टेलविंड सीएसएस के थ्रू कंपोनेंट को कस्टमाइज कर सकते हैं, कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हैं उस कंपोनेंट के अंदर। तो यार देखो, सेक्शन को इस्तेमाल करना बहुत ईजी है। सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट कर लो सेक्शन के नाम से, फिर उसे वीएस कोड के अंदर ओपन कर लो। तो मैं भी यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ सेडिशियन के नाम से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेडिशियन। अब इसको वीएस कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं। ऑलरेडी शायद मेरा फोल्डर पड़ा हुआ है, तो चलो जो मेरा फ़ोल्डर पड़ा हुआ है उसी को मैं ओपन कर देता हूँ। तो वीएस कोड में इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से राइट क्लिक करके वीएस कोड में ओपन कर दो। और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, ऐसी मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ फाइल्स हैं जो कि अभी ज़रूरत नहीं है, इनको क्लोज करो, ठीक है। डोंट सेव क्लिक कर दो। अब यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं है मेरे फोल्डर के अंदर। सबसे पहले एक रिएक्ट ऐप क्रिएट कर लेते हैं वीट का इस्तेमाल करके। तो मैं यहाँ पर एक क्लियर लिख देता हूँ और मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ npm create वीट एट द रेट लेटेस्ट। तो मैं लिखूंगा वीट एट द रेट लेटेस्ट। तो यहाँ पर हमारा एक रिएक्ट ऐप क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है क्या? एरर कोड टारगेट नो मैचिंग वर्जन फाउंड ऑफ क्रिएट वीट एट द रेट लेटेस्ट। ओके, सो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी एक रिएक्ट ऐप क्रिएट कर चुका हूँ इसके अंदर। तो यहाँ पर ये जो न्यू फोल्डर है इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, वीएस कोड में जाएंगे, वहाँ हम रिएक्ट ऐप क्रिएट करेंगे। तो कभी-कभार थोड़े कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं अगर हम एक सेम जगह पर दो-दो तरह के रिएक्ट ऐप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो आप इनको भूल जाओ, अभी इन पे ध्यान मत दो और सिंपली एक रिएक्ट ऐप क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल सी है ना? ओके, कंट्रोल सी क्यों नहीं हो रहा? कंट्रोल सी। ओके, टर्मिनल कर दे रहा है मेरा, मुझे लग रहा है। हाँ, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, एनपीएम क्रिएट वीट एट द रेट लेटेस्ट, ठीक है? वीट एट द रेट लेटेस्ट। तो हम यहाँ पर क्या है, लेटेस्ट, लेटेस्ट। तो हमारा एक रिएक्ट ऐप क्रिएट हो जाएगा वीट के थ्रू। तो प्रोजेक्ट नेम डॉट और न्यू फोल्डर, हाँ रिएक्ट सेलेक्ट कर लो और जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लो, ठीक है। एनपीएम इंस्टॉल करो इसको तब तक। और तब तक के लिए टेलविंड को देखते हैं कि टेलविंड को कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखो टेलविंड को इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, इतना कोई हार्ड नहीं है इसको इस्तेमाल करना। तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो, फ्रेमवर्क गाइड में जाओ, फ्रेमवर्क गाइड के बाद वीट को सिलेक्ट करो और सिंपली ये जो कमांड है इनको फॉलो करो, ठीक है। तो आप क्या है, इस्तेमाल करना सीख जाओगे। अभी यहाँ पर एनपीएम इंस्टॉल होने देते हैं, तब तक के लिए एक काम करते हैं, ये जो app.jsx में जितना भी माल मसाला है इस सबको हटा देते हैं, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो इनको हटा देते हैं यहाँ से। एक काम करते हैं, हाँ हाँ, मेरा लैपटॉप स्लो चल रहा है काफ़ी टाइम से, पता नहीं क्या हो गया है। तो यहाँ पर इसको मैंने हटा दिया और यहाँ पर एक h1 टैग लगा देता हूँ और लिखता हूँ हाउ टू यूज़ सेडशियन, हाउ टू यूज़ शेड सीएन, ठीक है। तो हाउ टू यूज़ सेडशियन लिख दिया। अब यहाँ पर ये जो कमांड कॉपी करी थी इसको सिंपली पेस्ट कर दो यहाँ पर। और एक काम करो कि आपकी मेन ऐप डॉट सीएसएस में भी कुछ सीएसएस होगी, उसको भी हटा दो यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है। index.css में भी कुछ सीएसएस होगी, उसको भी हटा दो। और तब तक के लिए एक दूसरी कमांड और है, उसको भी कॉपी करो यहाँ से और सिंपली पेस्ट कर दो। तो इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर एक टेलविंड config.js के नाम से एक फाइल क्रिएट हो जाएगी इस कमांड के कंप्लीट होने के बाद। सिंपली इस कोड को कॉपी करो और इस फाइल के अंदर पेस्ट कर दो। जो है एग्जिस्टेंस में उसको हटा दो और उसकी जगह पर ये पेस्ट कर दो। और फिर index.css में यहाँ पर क्या करो, index.css में आओ, ये यूटिलिटीज को ऐड कर दो। तो हमारे यहाँ पर टेलविंड जो अच्छे से लग चुका है। अब टेलविंड को चेक करने के लिए क्या करेंगे, क्लास नेम और bg रेड 500 कर देते हैं कुछ। तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे टेलविंड यहाँ पर लग चुका है। अब npm रन टैब कर देते हैं। अभी हमने सेशन को इंस्टॉल नहीं करा है अभी तक, जस्ट हमने फाइल सेटअप करी है और टेलविंड सीएसएस को इंस्टॉल करा है। मैं चाहता तो ये सारी चीज़ें स्किप कर देता, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि कोई ऐसा बिगनर हो जिसने चीज़ें ना समझी हो और उसको प्रॉब्लम। अगर आपको ऑलरेडी टेलविंड वगैरह आता है करना तो आप सीधे जंप कर सकते हो जहाँ से मैंने सेशन को
इंस्टॉल करा है। तो देखो टेलविंड इंस्टॉल हो चुका है। अब देखो साइटशीन को कैसे करेंगे देखो, साइटशीन के वेबसाइट पे आओ, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो, इंस्टॉलेशन पे जाओ, वीट पे सिलेक्ट करो और यहाँ पर क्या करो, एक सबसे पहले क्या करना है आपको, देखो यही बोल रहा है टेलविंड सीएसएस को इंस्टॉल कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको एक फ़ाइल क्रिएट करनी है यहाँ पर, एक जेसन फ़ाइल क्रिएट करनी है इस फ़ोल्डर के अंदर, वो है jsconfig.json, jsconfig.json के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करो, ठीक है। और यहाँ पर ये जो कोड दे रखा है ना tsconfig.app का, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दो, इतना करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, सिंपली ये यहाँ पर रिज़ॉल्व जो लिखा हुआ है, इसको कॉपी करो इस वाले पार्ट के अंदर और इसको एक फ़ाइल क्रिएट होगी वीट कॉन्फ़िग, उसके अंदर क्या है ऐड ऑन कर दो नीचे की तरफ। तो ये हमारे क्या है, यहाँ पर ऐड ऑन हो गया। अब यहाँ कह रहा है पाथ नहीं है हमारे पास, तो आपको पाथ को क्या करना है, इम्पोर्ट कर लेना है, ध्यान रखना। तो पाथ को क्या कर लो, इम्पोर्ट कर लो, पाथ फ्रॉम फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम पाथ, पाथ को इंपोर्ट कर लो फ्रॉम पाथ, ठीक है। तो अब हमारा ये एरर चला जाएगा। अब एक काम क्या करना है हमें, सबसे पहले कि हमारा सर्वर तो चल रहा है, एक और टर्मिनल ओपन कर लो, क्योंकि अब हमें चेक करना है कि हमारा ये जो सेटशियन है वो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। अब देखो ये इतना करने के बाद क्या है, एक कमांड होगी आपके पास रन दी CLI की, तो कॉपी करो और इसको कॉपी कर दो यहाँ पर और ये इंस्टॉल कर लेगा साइटशियन को। अब ये क्या करेगा, साइटशियन की बेसिकली हमारे ऐप को बता देगा कि हाँ साइटशियन नाम का कुछ है यहाँ पर, उसको हम इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करो, डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करो और स्लेट नाम से हम कुछ ले लेते हैं। कलर चूज़ करने का तरीका था कि किस कलर में आप थीम चाहते हो और सीएसएस वेरिएबल इस्तेमाल करना चाहते हो। हाँ, हम टेलविंड सीएसएस को इस्तेमाल करना चाहते हैं और यहाँ पर देखो चीज़ें इंस्टॉल हो रही हैं। तो हमारी चीज़ें यहाँ पर इंस्टॉल होने देते हैं। तो अभी इनको इंस्टॉल होने देते हैं। डिपेंडेंसीज़ भी हमारी इंस्टॉल हो रही हैं कुछ। तो ये सारी चीज़ जब तक चल रही है तब तक के लिए क्या करो, अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं, सबसे पहले हम बटन को इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर साइटशियन में ये खासियत है कि आपको पूरी लाइब्रेरी को इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है किसी भी कंपोनेंट को इस्तेमाल करने के लिए। जनरली मटेरियल यूआई या अनदर पैकेजेस हैं, उनमें क्या करना पड़ता था, लोकली हमें पूरी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ता था अपनी फाइल्स के अंदर, फिर उसके बाद हम उनके कंपोनेंट को इस्तेमाल करते थे। लेकिन इसमें नहीं है। इसमें क्या है, अगर आप एक बटन का इस्तेमाल कर रहे हो तो केवल आपको बटन ही इंस्टॉल करना पड़ेगा और कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। चाहे आप बटन इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे अवतार इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे ड्रॉप डाउन ही क्यों ना इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको ड्रॉप डाउन ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, कोई अनदर पैकेज इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। अब देखो हम यहाँ पर बटन ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर बटन को क्या करो, इंस्टॉल करो, बटन हमारा इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा कंपोनेंट के नाम से। ये साइटशीन का खासियत ये भी है कि ये सारी चीज़ों को एकदम सिक्योर करके रखता है, ठीक है? तो अभी देखो यहाँ पर हमारा एक कंपोनेंट नाम का फ़ोल्डर बना है जिसके अंदर हमारे क्या आ गया, button.jsx आ गया है। बटन की सारी स्टाइलिंग वगैरह सब कुछ आ चुका है हमारे पास, केवल बटन आया है, अभी तक और कुछ नहीं आया, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर बटन ही इस्तेमाल करा है। लेकिन अब इस बटन को मैं इम्पोर्ट करके यहाँ पर दिखाऊँ कैसे दिख रहा है, तो मैं लिखूँगा इम्पोर्ट और लिखूँगा, ओह सॉरी इम्पोर्ट नहीं, सॉरी मैं यहाँ पर लिखूँगा क्या, बटन। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, ओके इंसर्ट नहीं, अब यहाँ पर लिखूँगा बटन, ठीक है? तो बटन पे देख रहे हो हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है कंपोनेंट स्लैश यूआई, तो मैंने यहाँ पर बटन इम्पोर्ट कर लिया है। अभी देखो ये बटन कैसा लगे, अभी यहाँ पर बटन को ऐसे नहीं करना है, सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं बनाना है बटन को, मैं पता नहीं क्या ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा बटन आ गया और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सब्सक्राइब, ठीक है? तो अभी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर सब्सक्राइब, अगर नहीं करा है तो कर लेना जाके, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पर हमारा बटन इंस्टॉल हो चुका है, वीट में आते हैं तो देखो हमारे पास कितना अच्छा बटन आ चुका है यहाँ पर। अगर मानो आपको इस बटन को अपने मन मुताबिक कलर वगैरह देना है तो आप कैसे दे पाओगे? तो आपको देखो क्या करना है, क्लास नेम ऐड ऑन करना है यहाँ पर एक, ठीक है? और उसके अंदर क्या है, बीजी रेड कर दो इसको भी। चलो इसको मैंने रेड कर दिया है और टेक्स्ट को क्या कर देता हूँ, व्हाइट कर देता हूँ। तो मैं टेक्स्ट को कर देता हूँ व्हाइट। तो देखो मेरा बटन कैसे दिखाई देगा, अब कुछ इस तरीके का मेरा बटन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये तो रही एक बटन की बात जो कि बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। मानो कि आपको एक साइड चेन के अंदर अगर मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँ कि आपको कोई ड्रॉअर वगैरह इस्तेमाल करना हो, जैसे कि यहाँ पर ये ओपन ड्रॉअर ये है एक यहाँ पर है ना, और मानो कि आपको ये इस्तेमाल करना हो, एडिट प्रोफाइल का मॉडल डायलॉग इस्तेमाल करना हो, इसको डायलॉग बोलेंगे यहाँ पर। अगर यहाँ पर आप डायलॉग पे आओगे तो आप डायलॉग बोलोगे, इसको एडिट प्रोफाइल का ये इस्तेमाल करना हो तो कैसे करेंगे? देखो, मुझे केवल ये चीज़ इस्तेमाल करनी है तो ये कमांड कॉपी करूँगा और सिंपली इसको क्या है, इंस्टॉल कर लूँगा अपने ऐप के अंदर। मैंने इंस्टॉल कर लिया है, अब ये जितना भी कोड है ना इसको इम्पोर्ट कर लो यहाँ से। मैं इसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ, मैं इसको यहाँ पर लेके आता हूँ, इम्पोर्ट कर लेता हूँ जितना भी कोड है। इम्पोर्ट करने के बाद मैं ये जो कोड है इसको भी ले लेता हूँ और इसको लेने के बाद सीधा यहाँ पर ऐड ऑन कर देता हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में। अब ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना, आप इन सबको अपने आप ही समझ सकते हो, नाम से ही समझ में आ रहा है कि कौन क्या-क्या कर रहा है। अभी फ़िलहाल के लिए ये समझो कि चीज़ें हो कैसे रही हैं। अब देखो यहाँ पर मैं स्टेट हटा देता हूँ, ये जो स्टेट है फालतू की है। अब ये चीज़ें मेरी इम्पोर्ट हो चुकी हैं अच्छे से। अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा और ओपन पे क्लिक करूँगा तो देखो कितना अच्छा डायलॉग मेरा, आर यू एब्सोल्यूटली श्योर, एक डायलॉग आ रहा है बन के, जो कि कौन-सा डायलॉग है? जो कि
ये वाला है जो कि मैंने यहाँ पर उठाया है साइड चेन में। अगर यहाँ पर मैं प्रीव्यू में दिखाऊँ तो ये वाला डायलॉग नहीं है बेसिकली। 1 मिनट, अगर आपको ये वाले डायलॉग चाहिए तो आपको इसके हिसाब का कोड यहाँ पर इंस्टॉल कॉपी करना पड़ेगा। लेकिन हमने केवल एक छोटा-सा पर्टिकुलर सेक्शन कॉपी करा है, इसलिए हमें उस तरीके का डायलॉग मिल रहा है। लेकिन अगर आपको एडिट प्रोफाइल का डायलॉग चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनपुट लेवल वगैरह भी यहाँ पर ऐड ऑन करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर मैं दिखाना चाहूँ कि इनपुट को कैसे हैंडल करेंगे, तो देखो यहाँ पर इनपुट पे आओ, इनपुट, ठीक है? इनपुट पे आओ, इनपुट में देखो इस तरीके की फ़ील्ड है। अगर आपको इनको इस्तेमाल करना है तो आप ऐसे ऐड कर लो सबसे पहले इसको, और फिर जहाँ पर भी आप इनपुट को इम्पोर्ट करोगे ना नॉर्मल वे में, तो उसको अंदर आपको सारी फंक्शनैलिटीज़, डिज़ाइन वगैरह मिलेंगे। तो देखो ये इनपुट यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है। अभी इनपुट यहाँ पर इंस्टॉल हो गया। अब देखो मैं यहाँ पर एक इनपुट फ़ील्ड ऐड ऑन कर देता हूँ। मैं यहाँ पर एक डिव बनाता हूँ और उस डिव के अंदर क्या लिख देता हूँ, इनपुट, ठीक है? और एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर थोड़ा-सा ये इनपुट को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। मैं लिखूँगा इनपुट, तो इनपुट देखो मेरे पास कहाँ से आएगा, इनपुट मेरे पास आएगा कंपोनेंट से। तो यहाँ पर मेरे को कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो देखो कैसे आएगा, इसको इम्पोर्ट करते हैं बताता हूँ। देखो, यहाँ पर लिखो इनपुट, इनपुट अ, इनपुट नाम से हमारा बन चुका है बेसिकली, लेकिन वो आया नहीं है अभी तक हमारे पास। देखते हैं इसका नाम क्या है यहाँ पर, IN जो कैपिटल में इसका नाम है यहाँ पर। तो app.js में आओ और इम्पोर्ट करो यहाँ से। इम्पोर्ट इनपुट, ठीक है? देखो कंपोनेंट स्लैश यूआई एक इनपुट आ चुका है हमारे पास। अब इस इनपुट को यहाँ पर मैं अगर लगाना चाहूँ, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लगाऊँगा इनपुट, और इसको कुछ इस तरीके से ऑफ कर दूँगा। तो देखो यहाँ पर सेल्फ क्लोजिंग टैग था हमारा इनपुट का। अब देखो ये एक इनपुट फ़ील्ड मेरे पास आ चुकी है जो कि काफ़ी अच्छी है, और इस इनपुट फ़ील्ड को मैं स्टाइल कर सकता हूँ कैसे? टेलविंड सीएसएस का इस्तेमाल करके। मैं लिखूँगा क्लास नेम, मैं लिखूँगा क्या? मैं इसका बीजी ग्रे कर देता हूँ। ग्रे कितना 600 कर देता हूँ। तो देखो ये बीजी ग्रे हो गया है इसका, और टेक्स्ट कलर मैं कर देता हूँ इसका क्या? टेक्स्ट कलर व्हाइट। तो अगला जो आने वाला प्रोजेक्ट है यार, देखो अब आप यहाँ पर कुछ भी लिखोगे वो व्हाइट कलर में दिखाई देगा। तो काफ़ी मज़ेदार था इसको इस्तेमाल करना टेलविंड सीएसएस के साथ में। तो साइडशियन को मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि साइडशियन कर क्या रहा है और कैसे इंस्टॉल होता है रिएक्ट के अंदर। मैंने कोशिश करी यहाँ पर समझाने की, क्योंकि बहुत मज़ेदार है इसको इस्तेमाल करना। और आने वाला अपकमिंग प्रोजेक्ट है एक व्हाट्सएप का क्लोन, जो कि डेस्कटॉप का व्हाट्सएप है। जैसे कि दिखाना चाहूँ कि ये जो हमारा व्हाट्सएप होता है डेस्कटॉप का, वो है। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। तो 1 मिनट। तो ये जो हमारा डेस्कटॉप वाला व्हाट्सएप होता है ना, इसी का ही हम एक क्लोन बनाने वाले हैं। इसका इस्तेमाल करके टेलविंड सीएसएस और साइडचेन का इस्तेमाल करके, तो आने वाली वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है, जो कि कुछ दिनों में आ ही जाएगी। तब तक के लिए चैनल पे बने रहना, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।